प्रदेश के सभी शिक्षक साथियों को सादर प्रणाम। नमस्कार, मैं आपका भाई रविंद्र राठौर। साथियों, मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली के रामलीला मैदान में 4 अप्रैल को होने वाले महत्वपूर्ण आंदोलन को सफल बनाएं। साथियों, ये टेट अनिवार्यता के विरोध में है। टेट के जो काला कानून आया है 1 सितंबर 2025 को, जो माननीय उच्चतम न्यायालय से पारित हुआ है, उसमें प्रदेश के शिक्षकों के जो टेट अनुत्तीर्ण हैं उनके 2 साल में अगर टेट नहीं पास करेंगे तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की बात उसमें कही गई है, जिसको लेकर यहाँ के शिक्षक भयभीत हैं और पूरे भारत देश के शिक्षक भयभीत हैं। और अन्य राज्यों में बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, यहाँ बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने 17 जनवरी को एक आंदोलन किया, सरकार तक बातें पहुँचाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी यहाँ अभी किसी भी प्रकार से बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारे प्रांतीय संयोजक मनीष मिश्रा जी, केदार जैन जी ऊपर जो राष्ट्रीय टीम बनी है उसमें TFI में कनेक्ट होकर के प्रदेश के शिक्षकों के संघर्ष में भागीदारी निभाने के लिए छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उसमें हमारा जो संगठन है वो भी तन मन धन से सहयोग कर रहा है। इसलिए जब कोई भी लड़ाई होती है तो सब संगठित होकर लड़ते हैं, तभी सफलता मिलती है। जैसे छत्तीसगढ़ में हम अकेले टेट के लिए संघर्ष करें तो अन्य राज्य के लोग यहाँ संघर्ष करने नहीं आएंगे, लेकिन पूरे भारत देश की राष्ट्रीय टीम TFI के बैनर में दिल्ली के रामलीला मैदान में संघर्ष कर रही, तो हम छोटा बड़ा सहयोग करके अपनी भौतिक उपस्थिति दे करके हम उस आंदोलन को सफल बना सकते हैं। इसलिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री दिनेश चंद्र शर्मा जी, उनके नेतृत्व में लाखों की संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में भीड़ आएगी और इस सरकार से इस TFI के काले कानून को वापस लेने का निवेदन करेगी। और ये जो संघर्ष रहेगा ये पूरे भारत देश में एक नया मिसाल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षक एकजुट हो रहे हैं और हमने नारा भी दिया है, प्राथमिक माध्यमिक के शिक्षक एक हों, और उस नारे पर काम करना जरूरी है, क्योंकि इस TET अनिवार्यता में हमारे माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला के ही शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए हम सभी को संगठित होकर लड़ने की आवश्यकता है। जो टेट पास है, जो टेट पास नहीं, सभी एक दूसरे का सहयोग करें, सभी भाई भाई हैं। मैं देख पा रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में ऐसी परिस्थितियां बनती है कि कुछ हमारे साथी टेट उत्तीर्ण हैं, उन लोग अलग समूह बनाकर टेट के लिए हमारी पदोन्नति होनी चाहिए कि भीड़ रहने, ऐसा मत कीजिए। जब एक परिवार में हम लोग 10 लोग हैं, 10 लोग में अगर 2 लोगों के ऊपर भी विपत्ति है तो बाकी सभी साथी संगठित होकर के उसको विपत्ति से बाहर लाइए, क्योंकि संगठन में शक्ति है। आप अपने लिए स्वार्थी मत बनिए, सभी संगठित होकर लड़िए। और हमारा जो नारा है नो टेट बिफोर RT एक्ट करके जो नारा TFI ने दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम नया नारा लगाते हैं कि नो टेट बिफोर द जजमेंट। जिस दिन से ये जजमेंट आया है उससे पहले के सभी शिक्षकों को इससे मुक्त करना चाहिए। बहुत सारे शिक्षक मुझे फोन करते हैं कि भैया विभागीय का बात कीजिए। मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहला आवेदन हमें दिया था, हमने ही DPI को सलाह दिया था, लेकिन हम MP की तरह विभागीय टेट नहीं चाहते। हमको अगर विभागीय टेट दिलाना है तो सभी की पास होने की गारंटी होनी चाहिए, उड़ीसा के तर्ज पर होना चाहिए, अन्य राज्यों के तर्ज पर करने से पहले उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा कि उसमें हमको कितना लाभ है। नहीं तो बिहार की तरह 40% 60% में पास करने की जो नियम है वो डालना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमको डाल करके सरकार से बात करना है, ये सेकेंडरी मैटर है। पहला तो हमारा जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि अगर हम छत्तीसगढ़ में या भारत देश में कहीं भी संगठन चलाते हैं और जो चीज़ें हमारे नौकरी के समय हमारे सेवा शर्त में लिखी ही नहीं गई थी, उसे हम क्यों स्वीकार करें। एक बार तो उसके लिए संघर्ष करना जरूरी है। और हमको टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूप में एक महत्वपूर्ण टीम मिला है, एक महत्वपूर्ण बैनर मिला है। उस बैनर को मजबूत करके हम अपने लड़ाई में भागीदारी निभाएं, निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। इन्हीं आशाओं के साथ अंतिम में मैं जो हमेशा लाइन करता हूं, अगर उसूलों पर चोट आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अपने अधिकारों के लिए आप लोग एकजुट होइए और TFI के संघर्ष में भागीदारी निभाएं। जय फेडरेशन, धन्यवाद।